नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। रोजाना इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, आपका आज का दिन, कौन से उपाय होंगे लाभकारी, साथ ही साथ क्या है खास गुरु मंत्र में। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष को भगवान शंकर और विष्णु का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर और विष्णु प्रकट हुए। तो कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व क्या है, ये बताने के लिए समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व क्या है। भरद्वाज आश्रम में वाल्मीकि और भरद्वाज के सम्यक वार्ता में राम ने पूछा कि आप पूरे ब्रह्मांड को आंवले की तरह देख सकते हैं, जैसे आंवले को करतल गति आमलक समाना। करतल माने हथेली, हथेली पर जैसे आंवला रखा हो और आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं उसी तरह से। इसलिए मुझे बतावें कि मुझे कहाँ रहना चाहिए इस पूरे ब्रह्मांड में। सिद्ध हुआ आंवले का वृक्ष केवल वृक्ष मात्र नहीं है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे सो अहम अस्मि की अवधारणा। जो हम शरीर और ब्रह्मांड की तुलना करते हैं तो आंवला भी शरीर के तुल्य ब्रह्मांड का द्योतक है। पहली बात, ब्रह्मांड का द्योतक ऐसा क्यों है, इसमें ऐसी कौन सी चीज है इस वृक्ष में। मूले तु ब्रह्मा, इसके मूल में, इसकी जड़ों में ब्रह्मा का सृजनात्मक आधार मूलाधार कहा गया है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊर्ध्वस्था भुवनांतरा सन्निविष्टा नाना नाड़ी प्रसव गयना सर्वभूतांतरस्था। हड्डियों तक पहुंचा देने वाला अपने रस को और आंतों से समस्त प्रकार के विकारों को नष्ट कर देने वाला तथा बल ओज की वृद्धि करने वाला, स्वरसा सोपी कीटाणु, और अपने रस से समस्त प्रकार के बाह्य कीटाणुओं के प्रभाव को नष्ट कर देने वाला इस आंवले के मूल में ब्रह्मा का निवास है। मध्यम मध्यम विष्णवे चैवम शीर्षे तु शिवादिक, और मध्य में विष्णु का निवास कहा गया इसमें तने में, तथा शीर्षस्थ स्वयं देवादिदेव महादेव के निवास का प्रमाण लिया गया है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? तरोति बिटपा और ये आमलेयम और लक्ष्मी स्वरूपा अतो भौमवेती। ये दिखता तो है हरा हरा, लेकिन इसमें पड़ने वाले लाल रंग की कभी कभी जो छींटे हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले कोष्ठक ब्रह्मांड का स्वरूप होने के कारण आमलक की गति इतनी स्पीड है इसके रस की कि इसको स्पर्श करने मात्र से पूरा शरीर झंझनाने लगेगा, क्योंकि इसका टेस्ट कसैला होता है और इस कारण से लक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में जब विष्णु हंसेति तारण, हंस माने हंस सुता के किनारों पर जिस समय महायोगेश्वर कृष्ण या विष्णु कार्तिक मास का चंद्रमा की किरणों का आह्लादित अवस्था का रसास्वादन देवताओं के साथ करते हैं, उसी समय लक्ष्मी इस आंवले के वृक्ष पर आरूढ़ होकर उन दारिद्र्य जनों को और उन भक्त जनों को सुमुखी लक्ष्मी प्रदान करने का सर्वोत्तम वरदान देती है, जो आंवले के वृक्ष के नीचे कार्तिक मास में भोजन बनाकर खाए, आंवले के साथ परिक्रमा करे, आंवले को दीप दे, तो इससे आंवले वृक्ष का पूजन नहीं होता, अपितु लक्ष्मी का साक्षात पूजन होता है, लक्ष्मी के आह्वान का पूजन होता है। इसलिए आंवला हर प्रकार से कार्तिक मास में पूजनीय योग है, उसी प्रकार जैसे लक्ष्मी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है।
गुरुजी दंडवत प्रणाम। मैं जयपुर से सीताराम बोल रहा हूँ। मेरी बर्थ तारीख है 4 जनवरी 1968, दोपहर में 1:30। गुरुजी मेरे को मेरी पत्नी मेरा साला बहुत दुखी कर रखा। गुरुजी मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। गुरुजी मेरा पैसा खा गए, मेरे ऊपर बहुत भयंकर परेशानी कर रहे हैं। बहुत दुखी हूँ गुरुजी, मेरे को कोई उपाय बताइए। आपकी अति कृपा होगी, मेरे को कोई उपाय बताइए गुरुजी। धन के आवागमन का और दूसरों के द्वारा गमन का द्वितीय भी अगर हम देखें तो द्वितीय वीनस स्पॉटेड इन द 8th हाउस, यानी आपका धन रसातल में चला गया, लोगों के द्वारा गमन कर लिया गया, छिपा लिया गया। एक ही उपाय इसमें वीनस का बनता है। 8 तारीख 24 2 6 6 कन्याएं आपको मिले, नहीं एक ही कन्या मिल जाए। आप 6 दिन लगातार कोई भी कन्या जो 12 वर्ष के नीचे हो, आप अपना माथा उसके पांव में रखें 2 मिनट के लिए और फिर उसको प्रणाम करें और चली जाने दें। और रोज वही कन्या न रहे, अगर बदल दे तो अति उत्तम, अन्यथा उसी कन्या को भी अगर 6 दिन लगातार आप उसके चरणों तक लें तो ये है आपका वो जो डूबा हुआ धन है जिसे लोग नहीं दे रहे हैं, इसके मार्ग में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से प्राप्ति का सहायक मार्ग अवश्य पैदा हो जाएगा। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। मैं नंदीश्वर जैन मुरादाबाद से बोल रहा हूँ गुरुजी, और मेरा 1952 7 अप्रैल, समय है 1:45 और आगरा यूपी से व्यापार संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय बताने का कृपा करें। कर्क सिंह पूर्व फाल्गुन, केतु के साथ चंद्रमा। चंद्रमा लक्ष्मी का प्रतीक है, वो भी द्वितीय घर में है। जब केतु के साथ होगा निश्चित तौर पर मल्टीप्लाई तो करेगा, यानी आपको हर प्रकार के धन से इसने सुशोभित किया। अब जो अवरुद्ध की अवस्था है वो द्वितीय आपका सिंह बनता है, और सिंह की आवृत्तियां बृहस्पति छोड़कर कर्क कन्या में प्रवेश किया है। स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत यहां भी लागू होगा। आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आज की डेट में आपकी व्यापारिक परिस्थितियां बंद हैं, वो पूर्वकालिक यानी जब बृहस्पति सिंह में था। निरंतर विकास की तरफ बढ़ रहे हैं आप, क्योंकि बृहस्पति कन्या में आकर आपके तृतीय भाव से आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है, और आपके लक्ष्मी से द्वितीय होने के कारण इसका मार्ग आपको दीपावली बाद यानी 7 नवंबर से के आसपास पुनः आपके विकास का प्रमाण और आपके व्यापारिक पृष्ठभूमि के उन्नयन का मार्ग देखा जाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। विजय कुमार ओझा, झारखंड से बोल रहा है, रांची जिला से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 6/2/1963 है। हमारे पिताजी और हमारे भाई मिलकर के हमारे संपत्ति को लूटना चाह रहे हैं। हमारा जब भी हम घर जाते हैं तो हमारे पर झूठा मुकदमा दायर करते रहते हैं। हमारे ऊपर 4-5 का केस से ऊपर हो गया है, तो कैसे उभरा जाए, समस्या का समाधान बताया जाए। कन्या कर्क पुनर्वसु भीष्म पितामह का यही था, और गंगा पुत्र थे, और अकेला लड़का थे, और दुर्योधन के पूरे खजाने के सूत्रधार थे, लेकिन एक नया पैसा उनको नसीब नहीं हुआ। एक कमरा भी नहीं दिया दुर्योधन ने। इस नक्षत्र में ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन इसमें आपकी मानवीय भावना रहती है। आप आज तक इतने मुकदमे हो गए होंगे, लेकिन अपने भाइयों से और बांधाओं से कभी सिर उठाकर बात भी न किए होंगे, संकोची स्वभाव और शील स्वभाव होने के कारण। संकोची और शील स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है पुनर्वसु नक्षत्र में, वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता। कृष्ण को मदद में ले लो, पुनर्वसु नक्षत्र में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चक्र सुदर्शन नचा रहा हो कृष्ण, ऐसा चित्र खींच लो और शयन कक्ष के पूर्वी भाग में आप लगा दो। ठीक है, यही भाई यही बांधव जो मुकदमा कर रहे हैं आपको बुलाकर बंटवारे की स्थिति तय करेंगे। दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है।
मेरा नाम कनिका वर्मा है। मैं जशपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरी बड़ी दीदी के लिए है। उनका नाम दीपिका वर्मा है। उनका जन्म स्थान जशपुर छत्तीसगढ़ में रात को 8:30 बजे और उनका जन्म तिथि है 20/1/1985। मेरा प्रश्न ये है कि उनकी शादी कब तक होगी। सिंह मकर उत्तराषाढ़ा, बधाई आपको, देवलोक से आए हैं, लेकिन वीनस और मार्स का कंजंक्शन सप्तम पर है। बृहस्पति की दृष्टि से बाहर है। सिद्ध हुआ लड़का आप ये अपने आप तय करेंगी और अपने आप ही शादी का क्रमांक सिद्ध करेंगी। दीपिका तथा दधना यानी इसके पति का नाम प्रथम अक्षर से ही दीपिका बेट्स ए। हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं अजय व्यास उदयपुर राजस्थान से बोल। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1983। समय है रात्रि 9:40 का, उज्जैन मध्य प्रदेश। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मेरा गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट जॉब कब तक किस फील्ड में लगेगा और किस स्थान में लगेगा? कृपया ज्योतिषी इसका उपाय बताएं। वृश्चिक कुंभ पूर्व फादवत, किसने कहा आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है? 4 5 6 7 8 9 द्वितीय लग्न में है और अपने से स्थान से द्वादश है 9। प्राइवेट जॉब आपको 4 लगातार मिलने के बाद तब आप गवर्नमेंट जॉब का चिंतन कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं शिवाजी पांडे बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा नाम शिवाजी पांडे है। जन्म स्थान रीवा है। डेट ऑफ बर्थ सर 3/12/1983। टाइम है सर 2:45 AM। आपसे जानना चाहता हूँ सर कि मैंने जॉब के लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ सर। लगभग 8 वर्षों से दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। मेरे मन मुताबिक जॉब नहीं मिल पा रही है सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर। इसके लिए सर उपाय बताएं हमें। कन्या तुला विशाखा नैचात विशाखा साते विशाखा, लग्न में मंगल है मेरे भाई। मंगल की प्रथम दृष्टि 4 है और लग्न में बैठा हुआ ग्रह दशम में बैठा हुआ माना जाता है कुर्सी। यानी 4 जॉब आप लगातार जब प्राइवेट करेंगे तब 5वां जॉब आपका संतुष्टि परक सिद्ध होता है। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। सर मैं भीष्म श्रीवास्तव बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर 1981 है। सर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है सर। मैं बहुत परेशान हूँ जॉब के लिए। सर उपाय बताइए सर। कर धन पूर्वाषाढ़ा, बृहस्पति आपका बैठा तो केंद्रस्थ है, चतुर्थ पर बैठा हुआ बृहस्पति को अच्छा नहीं माना जाता। दृष्टि दशम पे पढ़कर जॉब का क्रिएशन भी करता है लेकिन अंधत्व को प्राप्त है। बृहस्पति जब अंधत्व को प्राप्त होता है तो व्यक्ति के प्रयास फलयुक्त नहीं हो पाते। क्या नाम बताया अपना? भीष्म। 2.5 अक्षर, 2 किलो 700 ग्राम चने की दाल बृहस्पतिवार को मंदिर में दे दो, एक बार केवल। अंधत्व प्राप्त बृहस्पति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपका जॉब के लिए जहां रिज्यूम डालोगे वहीं से आपको बुलावा आएगा। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। हजारीबाग से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ। मेरा पुत्र यश प्रकाश है। तो उसका जन्म तारीख 9 सितंबर 1984 है और उसका जन्म समय 11:55 और जन्म स्थान हजारीबाग झारखंड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र का सर्विस कब तक होगा और किस तरह का सर्विस होगा। मेष कुंभ सद्विषा, चंद्रमा से 10वें मंगल और केतु है। टैक्सेशन और वर्दी, इन क्षेत्रों में अपने पुत्र को पुरुषार्थ के निमित्त प्रेरित करें। इन क्षेत्रों में इनके सफलता के वर्ण करने का क्रमांक स्पष्ट पाया जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। शास्त्री जी प्रणाम। मैं लखनऊ यूपी से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम है अभिषेक कुमार सिंह की डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1989। दिन शुक्रवार, शाम को 5:37। किसी भी काम में स्टेबल नहीं है और मानसिक और शारीरिक स्वस्थ नहीं रहते हैं। वृश्चिक वर्ष कृत्तिका का स्वामी सूर्य, वृश्चिक का स्वामी मंगल और सूर्य मंगल की आवृत्तियां, सूर्य अष्टम हो गया और शनि से टकराहट में। नहीं, आप जॉब का प्रश्न या इनके सेटलमेंट का प्रश्न ले ही नहीं सकते। ये तो अपने मस्तिष्क में ही पूर्णता नहीं है। इनका मस्तिष्क पूरी तरह काम करने में सक्षम नहीं है। सूर्य अष्टम होने पर और शनि द्वितीय होने पर फिर बाणी से ये जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते और जो निर्णय लेते हैं उस पर चल नहीं पाते। डेफिनेटली इनका माइंड काम नहीं करता। कृपया चांदी की थाली में भोजन,
चांदी की गिलास में पानी, बेडशीट लाल या ब्राउन, पर्दे भी लाल या ब्राउन, चप्पल भी लाल या ब्राउन, खाने की चीज़ें भी लालिमा लिए हुए अगर इन्हें दिए जाएं तो तत्काल पहले माइंड में स्थायित्व हो, तब आगे का कार्यक्रम देख सकते हैं। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए करें कौन से उपाय। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ आज के दिन किन उपायों से कर सकते हैं आप अपने दिन को शुभ। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 12 नवंबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। कार्तिक मास द्वादश तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। तो आइए गुरु मंत्र में जानते हैं उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं। मित्रों, आज शनि प्रदोष है और शनि प्रदोष का व्रत पुत्र संतान के लिए किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे पढ़ते पढ़ते और एकदम पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं, कई बार नशे की लत के शिकार हो जाते हैं और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि परिवार का निर्वहन भी वह ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि प्रदोष का व्रत करने से पुत्र संतान को विशेष रूप से उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। और आज के दिन पुत्र के माध्यम से गाय को 1 लड्डू का भोग लगवाया जाता है, अर्थात घर से लड्डू लेकर बच्चों को दिया जाता है और जो बच्चे हैं जाकर गाय को खिलाते हैं। ऐसा करने से उनमें जो दोष पूर्व जन्मगत कर्मों के कारण आ गए हैं वह दोष समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन किन उपायों से आप अपने दिन को अभी सफल बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज के ग्रह योग बहुत अच्छे नहीं है और थोड़ा सा तनाव यदि आपके अंदर रहता है तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए मेडिटेशन करके घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा और विशेष रूप से आपके ऊपर आज भगवान की विशेष कृपा है कि आज बहुत सारे कार्य आज संपन्न कर पा रहे हैं। आज दिन शुभ रहे, उसके लिए हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को अधिक चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके कार्य दोपहर के बाद बनने शुरू होंगे और सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होगी। दिन आपका शुभ रहे, उसके लिए लाइट कलर के कपड़े पहने। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत रहेगा। वैसे तो भाग्य और कर्म यदि दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है और वही स्थिति आज आपके साथ बनेगी यदि आप थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से करेंगे और आलस्य का त्याग करेंगे। सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होगी। आज के दिन का सही उपयोग करने के लिए चिरौंजी जो आती है उसका प्रसाद जरूर चढ़ाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का आपको आज विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही जो धन आ रहा है यह भी बहुत जल्दी आपके हाथ से 2-3 दिन में ही निकल जाएगा। अच्छा यही हो कि जो धन आज आपको मिल रहा है संतान या पत्नी या अपने घर के किसी व्यक्ति के नाम कर दें तो पैसा भी बचेगा, लगातार भाग्य में भी वृद्धि होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए 11 सिक्कों का दान करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए इस समय बहुत ही शुभ है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा है और परिजनों के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए घर के आसपास के मंदिर में फलों का वितरण करें। तुला राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत कार्य आज बड़ी आसानी से संपन्न होगा, लेकिन जो नई जिम्मेवारी हाथ में ले रहे हैं ये ठीक नहीं है। आज किसी की जमानत नहीं दें और ना ही किसी व्यक्ति को पैसे उधार दें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने गुरु मंत्र की 1 माला का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और आज मुझे लग रहा है वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे, उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। आज आपको हलवे का भोग भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना है, शुभ लाभ होगा। धनु राशि
धनु राशि व्यक्तियों का आज जो भी काम करना है दोपहर तक का समय आपके पास है। वो समय बहुत अच्छा है। जितने भी कार्यों का शुभारंभ करेंगे आसानी से संपन्न होंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए गुड़ की वस्तुएं जरूर खाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय अच्छा रहेगा, लेकिन आज आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए भगवान की पूजन करके घर से बाहर जाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए इस समय अच्छा चल रहा है और विशेष रूप से व्यक्तिगत कार्य और पारिवारिक कार्य दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए किसी भी देव स्थान की परिक्रमा नंगे पैर करें, बेहतर होगा। मीन राशि व्यक्तियों का आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन के उत्तम लाभ के लिए गाय को लड्डू खिलाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।